हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 7 हल करना सीखेंगे। तो सवाल में दिया गया है, दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 करनी 2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या ही है सवाल में, लेकिन हमें वो सिद्ध करके बताना है। तो हम दिए हुए का उल्टा मानते हैं और फिर सिद्ध करके बता देते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि क्या कहलाती है? हम जब किसी कथन का विरोध करते हैं यानी उसका उल्टा मानते हैं, तो यहाँ पे हम विरोधोक्ति विधि लिखेंगे। मतलब सवाल में दिया गया है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है और सभी को पता है कि 3 करनी 2 अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन वो हमें सिद्ध करके बताना है, दर्शा के बताना है। तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, दिए हुए का विपरीत मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक बन जाएगा। जो दिया गया था अपरिमेय, उसका उल्टा मान लिया कि माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो। मतलब करनी 3 यहाँ पे 3 करनी 2 जो है ये परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब इसके बराबर हम p/q लिख सकते हैं, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये जो अगर परिमेय संख्या है यानी कि ये p/q के रूप में भी लिखी जा सकती है। तो बराबर क्या होगी? p/q। जहां p और q के बारे में हमें लिखना होता है कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या कहलाते हैं? जिनका एक ही गुणनखंड हो और जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, केवल एक संख्या 1। और इनका जो q बराबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी जो हर है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हर 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्या ही समाप्त हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया भी है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर कोई संख्या रहती है, अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, बहुत ध्यान से समझो, अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसमें करनी वाली संख्या को हम सेपरेट अलग लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसको एक साइड लिखना चाहेंगे। तो करनी 2 को एक तरफ लिख लो, तो बराबर में ये जो 3 है ये गुणा में था तो ये बटे में आ जाएगा, तो p/3q आ जाएगा। मतलब अब हमें जो संख्या दी गई थी 3 करनी 2, उसमें हम करनी 2 की हेल्प लेके इसे प्रूव कर देंगे कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। कैसे करोगे? काफी सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें हम इतना जैसे ही आएगा उसमें हम ये मान सकते हैं कि p और q तो परिमेय संख्या है और 3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। मतलब इस तरफ वाला पूरा एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं अलग से। मतलब अगर इसको अलग से सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो कर सकते हैं ना, लेकिन इस सवाल में अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं गया है। हमसे पूछा गया है केवल 3 करनी 2 के बारे में बताइए। तो हम यहाँ पे जो हमें संख्या दी रहती है, अगर उसमें कोई छोटा सा टुकड़ा हमें पता है या दुनिया जानती है कि हाँ वो अपरिमेय है, तो एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या, ऐसा कैसे हो सकता है? परिमेय संख्या के बराबर में कोई अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में हमेशा परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या के बराबर में हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब तो ये गलत लिखा है। इसका मतलब जो हमने माना है वो ही गलत है, क्योंकि इसलिए ये ऐसा आया है। तो फिर हम क्या करेंगे? इस सवाल में लिखेंगे कि चूंकि p/3q है ना, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये लिखना है हमें कि चूंकि p/3q एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि जो करनी 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती।
एक तरफ हमें पता है कि ये परिमेय है और एक तरफ ये हम जानते हैं कि ये तो अपरिमेय है। इसका मतलब ये है कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी जो कल्पना है, जो हमने कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, वो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बारे में तो हमें पता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कल्पना ही गलत है और जो सवाल में दिया गया था वही सही है। तो लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, अतः जो संख्या थी 3 करणी 2 ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीके से अगर कोई हमें संख्या दी रहती है और अगर उसमें एक भी सपोर्टिंग रूल होता है, जैसे हमें सिद्ध करना था 3 करणी 2 के बारे में, लेकिन इसमें हमने करणी 2 की हेल्प ली कि इसके बारे में देखो, पूछा तो पूरा सवाल में 3 करणी 2 है, लेकिन पता तो हमें इसके बारे में है ना कि ये तो भैया अपरिमेय ही है। तो इसी की हेल्प ली कि करणी 2 अपरिमेय है, इसलिए 3 करणी 2 भी एक अपरिमेय संख्या ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई सवाल आता है जिसमें कोई अपरिमेय संख्या के अलावा कोई परिमेय संख्या साथ में हो, चाहे वो गुणा में हो चाहे वो माइनस में हो, तो फिर उस अपरिमेय संख्या की हेल्प से पूरी संख्या को हम अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ये इस सवाल का लॉजिक है। तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बुक का ही, कोई भी सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि हमें अगर कोई संख्या दी रहेगी तो हम पूरी संख्या में कहीं ना कहीं वो संख्या जरूर सेपरेट कर लेंगे जिसके बारे में हमें जानकारी है कि हाँ ये तो भाई साहब ये तो अपरिमेय ही होगी, तो उसको एक जगह अलग कर लेंगे, बाकी जितनी भी संख्या एक्स्ट्रा है उनको एक तरफ कर देंगे। फिर परिमेय और अपरिमेय का लॉजिक लगाएंगे कि भाई परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय नहीं हो सकती, तो कथन हम अपना ही खुद से गलत कर देंगे। इतना सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है इन सवालों में। पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दी रहती है ना हमको, हम वो परिमेय मान लेते हैं, मतलब दिए हुए का बिल्कुल ऑपोजिट। ये संख्या अपरिमेय है लेकिन ये प्रूव करके दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें दी रहती है हम जानबूझ के उसका अपोजिट मानते हैं कि चलो वो मान लेते हैं परिमेय है। फिर उसमें से जिसमें जो सिंगल संख्या जिस पे करणी लगी रहती है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसको तो हम अलग से सिद्ध करेंगे तो ये अपरिमेय आ सकती है, लेकिन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसकी हेल्प लेते हैं। तो संख्या जो उसके साथ में है उसका करेंगे पक्षांतर, और केवल इस संख्या की हेल्प से हम इसके बारे में बताएंगे कि भाई ये तो अपरिमेय है ना, और ये p/q परिमेय है और संख्या भी परिमेय है, तो परिमेय के बराबर में अपरिमेय कैसे लिख गई, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और फिर आपको लिखना है कि यहां पे विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है और जो दिया गया था वही सही है। उल्टा मानने से कोई फायदा नहीं है, कागज पे वो प्रूव हो ही जाता है, अपोजिट आ जाएगा। ये है, अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे तो ऐसे सवालों को आप कर पाओगे। चलिए आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल और अच्छे से हम करेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये लिख लो यहाँ पे, इसके बाद ये वीडियो को पॉज करते के लिखना ही है और नोट्स अच्छे से बनाते जाना है। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 में एंटर करने वाले हैं। थैंक यू।